ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको चैत्र शुक्ल एकादशी कामदा एकादशी का महत्तम और व्रत कथा सुना रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपको कोटिश नमस्कार हैं। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ला एकादशी का महत्तम कहिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था, और जो समाधान उन्होंने किया वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व भी रहते थे। उनमें एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर भी दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललिता के भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सन्मुख गाते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। अतएव तू कच्चा मांस, मदिरा और मनुष्य भक्षण करने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाल विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल तथा गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। तब वह राक्षस होकर अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी स्त्री ललिता को यह सब वृतांत मालूम हुआ तो उसको अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और अनेक प्रकार से विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। वह ऋषि के आश्रम में जाकर विनीत भाव से उनकी प्रार्थना करने लगी। श्रृंगी ऋषि उसे देखकर बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ला एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य को अपने पति को देते तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति को प्राप्त होगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ला एकादशी कामदा आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश को प्राप्त होते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी महात्म की जय। कंचनपुर गांव में भगवान विष्णु का एक मंदिर था। उस मंदिर के आगे एक सुंदर व काफी बड़ा बाग था। वहीं एक छोटी सी कुटिया में बाग का माली गोविंद अपनी पत्नी रामा के साथ रहता था। गोविंद सारे दिन बाग की देखभाल करता, पेड़ों को पानी देता था। रामा घर काम करती थी। घर का काम समाप्त होने के बाद वह अपनी कुटिया में तो कभी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के भजन गाया करती थी। एक दिन वह अपनी कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी भजन गा रही थी। तभी उसे एक मोर दिखाई दिया। वह रामा के आसपास घूम रहा था और अपने पंख फैलाकर नाच रहा था। रामा ने मोर को नाचता देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। जब तक वह भजन गाती रहती, मोर वहीं घूमता रहा। उसके बाद वह कहीं चला गया। शाम को रामा ने गोविंद को मोर के बारे में बताया तो उसने कहा, मैंने तो कोई मोर नहीं देखा। अगले दिन भी
जब रामा भजन गाने बैठी तो वह मोर आ गया और भजन सुनकर नाचता रहा, फिर चला गया। रामा का भजन समाप्त होने पर उसे ढूंढती रही, लेकिन वह मोर कहीं नजर नहीं आया। अगले दिन रामा मंदिर गई और मंदिर के पुजारी से मोर के बारे में पूछा। पुजारी ने कहा, बेटी मैंने तो कोई मोर नहीं देखा, हो सकता है पास के जंगल से आया हो। तब रामा ने कहा, लेकिन बाबा मैं जब भजन गाती हूँ वह तभी आता है और जैसे ही भजन पूरा हो जाता है वह चला जाता है, उसके बाद कहीं नजर नहीं आता। तब पुजारी बाबा ने कहा, बेटी वह कोई साधु या संत होगा जिसका जन्म मोर के रूप में हुआ है। वह जब भी भगवान श्री विष्णु के भजन सुनता है तो झूमने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। वह मोर हर दिन भजन सुनने आने लगा था। एक दिन रामा ने गोविंद से कहा, वह मोर हर दिन भजन सुनने आता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब गोविंद ने कहा, अरे बाघ है, पक्षी उड़ते उड़ते आ जाते हैं, ऐसे ही मोर आ जाता होगा। तुझे लगता है वह तेरा भजन सुनने आता है, हो सकता है वह खाने की तलाश में आता हो। अगले दिन जब वह मोर आया तो रामा ने बीच में ही भजन गाना बंद कर दिया और मोर के सामने जाकर बैठ गई। उसे देखकर मोर जाने लगा। तब रामा ने कहा, हे पक्षीराज मयूर, तुम साधारण मयूर नहीं हो, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, तुम कौन हो। यह सुनकर मोर रोने लगा। उसने इंसान की आवाज़ में कहा, माता मैं पिछले जन्म में एक शिकारी था, जंगल से मोर पकड़कर उनके पंख निकालकर बाजार में बेचा करता था। एक बार जंगल में मैंने एक मोर पकड़ा, उसके पंख निकालने के कारण वह घायल हो गया और मरने लगा। तब उसने मुझसे कहा, हे दुष्ट शिकारी, तूने धन के लालच में ना जाने कितने मोरों को मारा होगा। हमारे पंख निकालने के कारण जो कष्ट हमें होता है वह तू कभी नहीं समझ सकता। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तू मोर बने और तुझे भी इसी प्रकार कष्ट हो। यह कहकर वह रोने लगा। तब रामा ने पूछा, तुमने जो किया उसकी सजा तो तुम्हें मिल रही है, लेकिन तुम इंसान की तरह कैसे बोल लेते हो और इस श्राप से तुम्हें कैसे मुक्ति मिल सकती है। तब उस मोर ने कहा, आज जब कोई मेरे पंख निकालता है तो मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन इन कष्टों को सहते हुए जब से मेरा जन्म हुआ है मैंने श्री हरि विष्णु का नाम जाप शुरू कर दिया। जब इस जप के कारण मेरे कष्ट कम हो गए। आपको भजन गाता देखकर मेरा मन नाचने को बेचैन हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की मुझ पर बहुत कृपा है, मैं कभी भी अपना रूप बदल सकता हूँ। यह कहकर वह सुंदर लड़के के रूप में प्रकट हो गया। उसे देखकर रामा बहुत खुश हुई और पूछने लगी, किंतु तुम किसी और को क्यों नहीं दिखाई देते। तब मोर रूपी लड़के ने कहा, मैं इंसान के रूप में रहता हूँ, किंतु जब कोई श्री हरि विष्णु के नाम का गुणगान करता है तो मैं अपने को रोक नहीं पाता और मोर के रूप में नाचने लगता हूँ। रामा ने आगे पूछा, तुम्हें इस श्राप से कैसे मुक्ति मिल सकती है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। तब मोर ने कहा, माता यह बहुत कठिन है। यदि आप अपने पति के साथ 1 सप्ताह तक बिना अन्न जल ग्रहण किए यज्ञ का अनुष्ठान करें और मुझे पुत्र के रूप में पाने की कामना करें तो भगवान विष्णु की कृपा से मुझे मोर के जन्म से मुक्ति मिल जाएगी और मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। रामा ने शाम को यह बात गोविंद को बताई। गोविंद ने मंदिर के पुजारी से बात की और यज्ञ का अनुष्ठान किया। 7 दिन लगातार यज्ञ चलता रहा। 7वें दिन यज्ञ की अंतिम आहुति के साथ मोर ने अपने प्राण त्याग दिए और 9 महीने बाद रामा के गर्भ से एक तेजस्वी बालक के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु की कृपा से हर प्राणी को कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक भक्त था, वह परमात्मा को बहुत मानता था, बड़े प्रेम और भाव से उनकी सेवा किया करता था। एक दिन भगवान से कहने लगा, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ पर आज तक मुझे आपकी अनुभूति नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि आप भले ही मुझे दर्शन ना दें पर ऐसा कुछ कीजिए कि मुझे ये अनुभव हो कि आप हो। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम रोज़ सुबह समुद्र के किनारे सैर पर जाते हो। जब तुम रेत पर चलोगे तो तुम्हें 2 पैरों की जगह 4 पैर दिखाई देंगे। 2 तुम्हारे पैर होंगे और 2 पैरों के निशान मेरे होंगे। इस तरह तुम्हें मेरी अनुभूति होगी। अगले दिन वह सैर पर गया। वह जब रेत पर चलने लगा तो उसे अपने पैरों के साथ साथ 2 पैर और भी दिखाई देने लगे। वह बड़ा खुश हुआ। अब रोज ऐसा ही होने लगा। एक बार उसे व्यापार में घाटा हुआ, सब कुछ चला गया। वह रोड पर आ गया। उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया। देखो, यही इस दुनिया की प्रॉब्लम है। मुसीबत में सब साथ छोड़ देते हैं,
अब वह सैर पर गया तो उसे 4 पैरों की जगह 2 पैर दिखाई दिए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बुरे वक्त में भगवान ने भी साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। फिर सब लोग उसके पास वापस आने लगे। एक दिन वह जब सैर पर गया तो उसने देखा कि 4 पैर वापस दिखाई देने लगे। उससे अब रहा नहीं गया। वह बोला, भगवान, जब मेरा बुरा वक्त था तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, पर मुझे इस बात का गम नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा ही होता है। पर आपने भी उस समय मेरा साथ छोड़ दिया था, ऐसा क्यों किया? भगवान ने कहा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? तुम्हारे बुरे वक्त में जो रेत पर तुमने 2 पैर के निशान देखे थे, वे तुम्हारे पैरों के नहीं, मेरे पैरों के थे। उस समय मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता था, और आज जब तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हो गया तो मैंने तुम्हें नीचे उतार दिया है। इसलिए तुम्हें फिर से 4 पैर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कभी भी भगवान के प्रति हमें अपनी आस्था नहीं खोनी चाहिए। वक्त बुरा हो या सही, भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।